श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज मैं लेकर आई हूँ श्रावण मास महात्म्य अध्याय नंबर 3 का हम रसपान करेंगे। आप सभी को श्रावण मास की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। संत कुमार जी ने कहा, हे भगवान, आपने व्रत समुदाय का उद्देश्य कहा है। हे स्वामीन, इससे तृप्ति नहीं हुई, अतः आप सविस्तार पूर्वक कहिए। सुरेश्वर, जिसे सुन में कृतज्ञ और कृतज्ञ हो जाऊं। ईश्वर ने संत कुमार से कहा, हे योगीश, जो विद्वान श्रावण मास नक्त व्रत कर बिताता है वह 12 महीनों में नक्त व्रत का फल भोगता है। दिन की समाप्ति के 3 घंटे पहले रात्रि भोजन को नक्त व्रत कहा जाता है। उक्त भोजन में सूर्यास्त के पहले 3 घड़ी समय का त्याग कर अवशिष्ट समय लिया है। सूर्यास्त के 3 घड़ी तक संध्या काल कहा गया है। आहार, मैथुन, निद्रा, चौथा स्वाध्याय, इन कार्यों को सायंकाल न करें। गृहस्थ एवं सन्यासी के भेद से नक्त भोजन 2 प्रकार की अवस्था मुझसे सुनो। जब सूर्य नारायण के मंद होने पर अपने देह की छाया द्विगुणित हो, उस समय सन्यासी के लिए नक्त भोजन व्रत कहा गया है। रात्रि में भोजन को नक्त भोजन नहीं कहा गया है। पंडितों ने गृहस्थ के लिए नक्षत्र के उदय लेने पर रात्रि भोजन को नक्त भोजन व्रत कहा गया है। सन्यासियों के लिए रात्रि काल में निषिद्ध हो जाने से दिन में अष्टभाग में भोजन का विधान है। गृहस्थी विधि द्वारा रात्रि में नक्त भोजन करे। सन्यासी, विधवा तथा विदुर पुरुष सूर्य नारायण के अस्त होने के पहले भोजन करे। जो पुत्रहीन, आश्रमहीन, स्वाविहीन और विदुर यदि हैं तो वह रात्रि में भोजन करे। श्रावण मास में आने जाने पर प्रतिपदा तिथि जो होती है, प्रातः काल संकल्प करे और कहे कि मैं श्रावण में 1 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, प्रतिदिन सुबह स्नान पूजा पाठ करूँगा, नक्त व्रत, रात्रि शयन, प्राणियों पर दया करूँगा। हे देव, यदि इस व्रत प्रारंभ होने पर समाप्ति तक पूर्ण श्रद्धा के साथ व्रत रखते हैं, हे जगतपते, उस समय आपके प्रसाद से व्रत पूर्ण हो। यो बुद्धिमान मास प्रारंभ होने से संकल्प कर नक्त व्रत करे। हे मुने, अब उत्तम लक्ष्य पूजा विधि सुनो। लक्ष्मी जी की इच्छा वाला मनुष्य बेल पत्रों से शांति की कामना करने वाला, दुर्वा से तथा आयुष की इच्छा रखने वाला और चक्षमा पुष्पों से भगवान हरि का अर्चन करे। विधान की इच्छा वाला मल्लिका तथा चमेली पुष्पों से अर्चन करे। तुलसी दलों से श्री नारायण की आराधना करे और शिव की बेलपत्र से आराधना करे। पुत्र की कामना वाला मनुष्य कटेरी पुष्पों से भगवान की पूजा आराधना करे और स्वयं नाश के लिए उत्तम धान्य से अर्चन करे। दुख नाश के लिए अर्चना करे। देव के सम्मुख रंगवली, पद्म, स्वास्तिक और चक्र आदि बनाकर भगवान की आराधना करे। संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए सब कुछ इसी तरह से आराधना करिए। यदि लक्ष्य पूजा करता है तो शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। अंत में उद्यापन करे। मंडप बनाकर मंडप के तीसरे भाग में वेदी बनाए और पुण्य आवचन आचार्य का वर्णन करे। मंडप में प्रवेश कर रात में गाना बजाना, नर्तन कीर्तन करे। वेदी पर उस समय मध्य भाग में चावल से सुंदर कैलाश बनाए। उस वेदी जगह पर खूब चमेलियाँ तांबे कलश स्थापित करे और चमकीले तांबे कलश स्थापित करे। उसमें उच्च पल्लव तथा सूक्ष्म वस्त्रों को रखे। उस पर पार्वती पति की सुवर्ण प्रतिमा जो भी है उसे पंचामृत से स्नान कराए पूर्वक स्थापित करे, अर्चना करे। नैवेद्य युक्त धूप, दीप, गीत, वाद्य, नृत्य तथा वेद शास्त्र पुराण द्वारा रात में जागरण करे। सुबह स्नान करे। पवित्र शास्त्रों युक्त विधान से वेदी बनाए और तिलकृत पाय से मूल मंत्र गायत्री शिव सहस्त्र नाम से हवन करे। जिस मंत्र में पूजन किया उसी मंत्र से हवन करे और शक्कर घी युक्त चरु से हवन करे। हवन करे, पूर्ण आहुति करे। प्रातः वस्त्र अलंकार भूषण से आचार्य का अर्चन करे। ब्राह्मणों का पूजन कर दक्षिणा दे। जिन मंत्रों से उमापति की लक्ष्य पूजा की गई है उस चीज़ का दान करे। सोने की प्रतिमा बनाकर शंभु का
अर्चन करे, पूजा करे। यदि 1 महीने तक दीप लगाया है तो उसे दीप दान जरूर करे। संपूर्ण इच्छा की सिद्धि के लिए सोने की, चांदी का कोई भी दिया हो, मिट्टी का कोई भी हो, घृत गाय के घी युक्त दीपक का दान करे। देवताओं से क्षमा प्रार्थना कर ब्राह्मणों से हवन कराए। हे मुने, जो मेरा अर्चन करता है मैं उस पर प्रसन्न हो जाता हूँ। यदि श्रावण मास में ये कार्य किए जाते हैं तो अनंत फल प्राप्त करने वाला होता है। इस महीने में जो मौन व्रत ग्रहण करता है वह सर्वश्रेष्ठ वक्ता हो जाता है। मौन व्रत दिन या रात में या भोजन के समय हो। मौन व्रत में घंटा या पुस्तक दान करे। सब शास्त्रों की जानकारी दिलाता है और साथ ही वेदांग का पारंगामी हो जाता है। मौन व्रत महात्म्य से बुद्धि में बृहस्पति के तुल्य हो जाता है। मौन व्रत करने वाले जीव का किसी से कलह नहीं होता, क्योंकि मौन व्रत अति उत्तम व्रत है। ये था श्रावण मास महात्म्य अध्याय नंबर 3 जो पूर्ण हुआ।